जीत, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? अकेले? तुम तो हो मेरे साथ। वो तो मैं हूँ। अच्छा, मुझे अपना ग्लास दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी रिंग लाती हूँ। ओके? थैंक्स। अब चलें? नहीं वीर, इतने दिन के बाद तो बारिश में भीगने का मौका मिला है, प्लीज थोड़ी देर और। अच्छी। जीत, क्या हुआ जीत? अभी तो अच्छे भले स्माइल कर रहे थे और अब फिर वो ही। प्लीज जीत, मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? चेरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कुछ ज्यादा ही थक सा गया हूं। अदरवाइज आई एम फाइन। जीत, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ओके? नहीं चेरी, तुम यहीं रुको, एंजॉय करो। वीर, वीर, वीर कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, और देखो बारिश के साथ साथ तूफान भी शुरू हो गया है। मैं कितना डर गई थी पता है। कहाँ गए थे तुम वीर? जी तुम यहाँ? वीर, वीर कहाँ है? चलो सही रास्ता ढूंढते हैं। वीर, सर। क्या हुआ मैनेजर साहब? बेमौसम का तूफान है सर, वो भी इतना तेज। सुना है बाहर बहुत सारे पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गए। आसपास कहीं बिजली भी गिरी लगता है। ऐसे में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या कर रहे हैं सर? देख नहीं रहे बाहर मौसम कैसा है? ऐसे में क्या बाहर जाना ठीक होगा?
देखिए मैनेजर साहब, वहां बाहर तूफान में मेरी वाइफ फंसी हुई है और मुझे उसे लेने के लिए जाना होगा। सर देखिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। इस तूफान में आप भी रास्ता भटक जाए। हम अपने आदमियों को भेजते हैं आपकी वाइफ को ढूंढने के लिए। जस्ट रिलैक्स सर, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देखिए मैनेजर साहब, मैं यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे मेरी वाइफ को लेने जाना ही होगा। देखिए प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाना ही होगा। सर प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। जीत भी बाहर गए हैं। क्या? सर देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तूफान में हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। क्योंकि बाहर तूफान है और मेरी जान को खतरा है और आपको मेरी फिक्र है, राइट? यस सर। तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की फिक्र ना करूं, जो बाहर इस तूफान में न जाने किस हालत में होगी। मुझे जाना ही होगा। प्लीज आप मुझे मत रोकिए। सॉरी सर, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप समझाइए इन्हें। लेकिन अगर ये चाहें भी तो इस समय उन दोनों की हेल्प नहीं कर सकते। इन्होंने अपने आदमी बाहर भेज दिए हैं इनकी तलाश में। वीर, सोनी, वीर सोनी। कहाँ हो तुम? सोनी, वीर, हेलो, हेलो चेरी। हेलो, हेलो जीत। हेलो जीत, तुम ठीक तो हो ना जीत? चेरी, चेरी मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नहीं जीत, बीच बीच में तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो, हेलो। चेरी, सोनी भी मेरे साथ ही है। वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। थोड़ा जोर से बोलो जीत। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो जीत, जीत। लाइन फिर से कट गई। मैं वापस से ट्राई करती हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पता चल गया कि सोनी दीदी जीत के साथ है। थैंक गॉड, फिर तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। कम से कम वो दोनों एक साथ तो है। वीर, वीर, सोनी, सोनी, वीर। वहां कुछ है, कोई बिल्डिंग। शायद वो हमारा होटल है। सोनी, तूफान बढ़ता ही जा रहा है, चलो। जीत, ये हमारा होटल नहीं है। हम कहाँ आ गए? जानता हूं, पर सर छुपाने के लिए और कोई जगह भी तो नहीं है। जब तक तूफान थम नहीं जाता तब तक हमें रात यहीं गुजारनी होगी और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। वीर, वीर कहाँ होंगे? अच्छे।
जी का फोन। हेलो। अरे चेरी पुत्र, मम्मी जी। तूने फोन उठाने में इतनी देरी क्यों लगाई? मुझे तो फिक्र होने लगी थी। फिकर मम्मी जी? पुत्र, वहां जाके आपको फोन करना चाहिए था ना। आपने फोन क्यों नहीं किया? क्या बात है चेरी पुत्र, वहां सब ठीक तो है ना? वो मम्मी जी, एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत जोरों का तूफान आ गया है और जीत और सोनी दीदी उसमें फंस गए हैं। पुत्र, मेरा पुत्र जीत तूफान में? भला वो तूफान में निकला ही क्यों? तूने उसे जाने ही क्यों दिया? नहीं मम्मी जी, वो मुझे बिना बताए ही चले गए। और सोनी दीदी तो पहले से ही तूफान में फंसी हुई थी। लेकिन मम्मी जी, अभी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो दोनों साथ में ही हैं। तुझे कैसे पता चला कि वो दोनों साथ में हैं? वो मम्मी जी, मैंने जीत को फोन किया था लेकिन बराबर से बात नहीं हो पाई। तूफान की वजह से लाइन कट गई। ओहो, दोनों साथ में है ना? जी। तो पुत्र फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, वीर कहाँ है? वीर मेरे साथ ही है। जैसे ही तूफान थमेगा हम दोनों जाकर उन्हें ढूंढ लाएंगे मम्मी जी। ठीक है पुत्र, जैसे ही तूफान रुके उन दोनों का पता चले ना तो मुझे फोन करके खबर कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। अच्छा पुत्र जी, बाय। ये तूफान इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं चेरी पुत्र। ये तो तूफान की शुरुआत है।